मैथिली ठाकुर जितनी अच्छी गायिका है, क्या उतनी अच्छी नेता साबित हो पाएंगी? क्योंकि नेता और राजनीति वैसे लोगों के लिए है जो दिमाग से बहुत ही चतुर, चालाक और तेज होते हैं। और मैथिली ठाकुर को तो देखकर ही लगता है कि वो एक गायिका हैं। और उनके जितने सारे गाने मैंने देखे हैं, जैसे मैंने तुलसीदास जी का पूरा रामचरितमानस उन्होंने गाया है। यहाँ तक कि अभी मैं देखा था श्रीमद् भागवत के सभी अध्याय उन्होंने गाया है। और उनके जितने सारे मैंने भजन, भोजपुरी गाना, जो कुछ भी मैंने सुना, एक कलाकार कलाकार हृदय से बहुत कोमल होता है और राजनीति में बहुत कठोर बनना पड़ता है। आप याद करिए, जितने भी लोग राजनीति में होते हैं, कभी आप उनके पास बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि कलाकार और राजनेता में आसमान जमीन का अंतर होता है। और जब कोई कलाकार राजनेता बनता है, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये तो बहुत छोटी बच्ची भी मेरे में है, ये मुश्किल से 25 वर्ष इसकी उम्र है। और एज ए सिंगर, गायिका के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बिहार के अगर महानतम गायिका, अगर स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के बाद कोई अगर अति लोकप्रिय हुई है तो मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर ने पिछले ही साल जो उनको अवार्ड मिला था, बेस्ट क्रिएटर अवार्ड, मोदी जी के हाथों, मुझे लगता है वहीं मोदी जी ने कहीं ना कहीं इनको दिमाग में रख लिया कि बीजेपी से इनको खड़ा करना है। और वही हो रहा, बीजेपी के लीडर्स के लिस्ट में ये चुनाव लड़ेंगी अलीनगर से। शायद ये दरभंगा में है, क्योंकि एक गांव का नाम बहुत सारे जिला भी होता है। मैंने अपने गांव में देखा है रामपुर। अगर आप रामपुर नाम खोजेंगे तो बिहार के बहुत सारे जिला में नाम मिल जाएगा। तो एक नाम के कई गांव भी होते हैं। फिलहाल ये तय हुआ है कि मैथिली ठाकुर ये चुनाव लड़ेंगी बीजेपी की तरफ से अलीनगर से, जो दरभंगा में है। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी तो डिसीजन ही हुआ है, बात खुलकर सामने आएगी तो देखा जाएगा। जितनी अच्छी गायिका है, बेशक बहुत ही महान गायिका है, और गायिका के अलावा एक अच्छी आर्टिस्ट है। इनके मैंने ब्लॉग्स भी मैं देखता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए, बहुत ही हार्ड व्यक्तित्व चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट। अगर मैं याद करूँ इंदिरा गांधी जी को, तो उनको देख कर था कि हाँ, इनमें राजनेता वाली बात है। और इससे ज़्यादा महिलाओं को तो मैंने नज़दीक से देखा नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि नेता होने के लिए जो कठोरता चाहिए, मैं कठोरता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति ऐसे लोग का काम नहीं है जो सब कोई संभाल लेगा। मुझे याद है अमिताभ बच्चन साहब जब इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े थे, उनका भी एक दो पॉइंट्स मैं देखता हूँ। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें डायरेक्टर ने जो कह दिया वो उनको करना है, राइटर ने जो लिख दिया वो उनको बोलना है, उनको अपना दिमाग बीच में नहीं डालना है। यानी कि एक तरह से बच्चन साहब जो थे, जिनको पूरा देश और दुनिया देखता था, वो बस एक तरह से डायरेक्टर ने कह दिया आपको करना है, राइटर ने लिख दिया बोलना है, सही है गलत है वो इंटरफेयर वो नहीं करते थे, जिसका बहुत भारी नुकसान होता है। मेरा मानना है कि कलाकार को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर मेरे सामने स्क्रिप्ट में कोई ऐसा लाइन्स है जो समाज के हित में, देश के हित में नहीं है, से नो। पैसे के लालच में आदमी को हर फिल्म नहीं कर लेनी चाहिए। पैसे के लालच में हर जगह सिर नहीं झुकाना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं कभी कलाकार भविष्य में बनूं, बिल्कुल अपने शर्त पर काम करूंगा। अगर मुझे लगा कि ये लाइन्स नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने घर से अपना बैग उठाए और जाए, या फिर मुझे बाहर निकाल दे। कहीं भी अपने देश, धर्म, अध्यात्म, आदर्श पर फिल्म के नाम पर समझौता नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी कलाकार करते हैं। जो नहीं करते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म छोड़ना पड़ सकता है। खैर, वापस लौटता हूँ मैथिली ठाकुर जी पर। मुझे तो लगता था कि जितनी अच्छी ये गायिका है, ऑफ स्क्रीन तो सिंगर है ही, ऑन स्क्रीन इनका प्रभाव इतना है कि मुझे लगता है इनके करोड़ों फैंस हैं। अगर देश की आबादी 140 करोड़ है तो इनके भी फैंस 5 करोड़ 10 करोड़ से कम तो नहीं है। कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ लोग हैं जो इनके गीतों को सुनते हैं। और मैं सुनता हूँ उनके गीतों को, उनके ब्लॉग्स में देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है उनके पिताजी का स्ट्रगल देख करके। उनका एक लाइन बड़ा अच्छा है मैथिली ठाकुर जी का, कि एक समय में उनको शुरुआत के दिनों में इतना संघर्ष था कि हर 6 महीने पर घर बदलना पड़ता था। यानी एक तरह से देखा जाए तो लगभग बहुत ही संघर्ष के दिन देखा है मैथिली ठाकुर जी ने। और संघर्ष के दिनों में इन्हें बार बार घर बदलना पड़ता था। वो बताती हैं कि सुकून होता है जब आदमी का अपना ज़मीन हो, अपना घर हो, ताकि वो अपना अभ्यास कर सके, रियाज कर सके, इसको कहते हैं। खैर, मैथिली ठाकुर जी ने संघर्ष करके उस ऊंचाई को पाया कि आज मेरे घर में जैसे हम लोग सबको ही सुनते हैं, उसी तरह से आज करोड़ों घरों में मैथिली ठाकुर जी को सुना जाता है।
प्रभावशाली तो हैं, सेलिब्रिटी तो वो हैं। और सबसे कल के कार्यक्रम में देखा, मेरे बहुत प्यारे एक संत हैं मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी, उनके कार्यक्रम में भी मैथिली ठाकुर ने भजन सुनाया। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भी मैथिली ठाकुर ने भजन सुनाया। मोदी जी के सामने भी उन्होंने परफॉर्म किया है और अवार्ड भी उनको मिला है। यानी कि देश के बड़े बड़े लोगों के साथ मैथिली ठाकुर की अच्छी जान पहचान और सम्मान है। और अब तो कहेंगे करोड़ों लोग उनके फैन हैं। और एक बात इसमें और बात है कि मैथिली ठाकुर बहुत ही सुंदर है। सुंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदमी का जो पहला इंप्रेशन पड़ता है उसके चेहरे से पड़ता है। अगर मेरा चेहरा ही भूतनाथ जैसा हो जाए तो हमसे मिलने वाला हर आदमी 25% तो पीछे हट जाएगा। लेकिन चेहरे को साइड, बाद में लोगों को आपका व्यक्तित्व दिखेगा, आपका गुण दिखेगा, पहले आपका चेहरा दिखेगा। लेकिन आज जिनका जन्मदिन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनकी बात कुछ और है। उन्हें उनके गुण के कारण पूरा दुनिया जाना पहचाना, मान सम्मान दिया। और आज उनका जन्मदिन है 15 अक्टूबर। तो मेरी तरफ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। उन पर हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान हमेशा गर्व करेगा। हमें बहुत गर्व है उन पर, आज उनका जन्मदिन है। दूसरी बात, मेरा और एक बच्चा है, उसका भी आज जन्मदिन है। करण मेरा स्टूडेंट है, उसका जन्मदिन है और उनको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और मैथिली ठाकुर जी, मैं वापस आप पर आता हूँ कि आप जो ये जिम्मेवारी ले रही हैं बीजेपी वाला, आप एक अच्छा नेता कैसे बन पाएंगी? क्योंकि अब हम भी 53 साल के हैं, मैं समझ सकता हूँ कि राजनीति में बच्चन साहब जैसे आदमी भी नहीं चल पाए। फिल्मों में उन्होंने चाहे जो कुछ भी कर लिया, पूरी सफलता पाई हो, राजनीति में आकर के उनको इतनी खींचातानी सहनी पड़ी कि शायद 1 साल के अंदर ही उन्होंने राजनीति छोड़ दी। वही मुश्किल राजेश खन्ना साहब को भी बहुत साल तक हुआ, गोविंदा हो या कोई भी हो। फिल्म कलाकार पॉलिटिक्स में आकर सफल अगर हो जाए तो समझ जाइए कि वो बहुत मजबूत आदमी रहा होगा। राजनीति मजबूत लोगों का काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आज देख रहे हैं एक बहुत तगड़ा विषय चलता है, RSS के 100 साल। इस पर मैं सोच रहा था कि आज कुछ बोलूँ RSS के 100 साल पर मुझे उसके लिए और स्टडी करना पड़ेगा। राजनीति में जो लोग आते हैं उन्हें महात्मा गांधी जैसा मजबूत होना पड़ेगा। वहाँ से लेकर जितने हमारे प्रधानमंत्री, आज मोदी जी, मुझे लगता है कि आयरन मैन तो सरदार पटेल को कहा गया। आयरन से भी कोई जो हार्डेस्ट मेटल है वो होता है डायमंड। अगर मुझे डायमंड मैन कहना पड़े तो मोदी जी को कहना पड़ेगा। इतना मजबूत आदमी जिसे आज अपने ही देश में बहुत ही विरोध सहना पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात कि देश के 140 करोड़ जनता ने उनको स्वीकार किया, उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसी मजबूती में अब मोदी जी के और बीजेपी के हाथ को मजबूत करने आ रही है मैथिली ठाकुर। जिस गांव से आप, जिस जगह से आप खड़ी हो रही हैं, अली नगर, नाम में ही राज छिपा हुआ है, अली नगर। आप समझ सकते हैं बिहार के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर नाम आज भी, जहानाबाद है, अली नगर है, क्या क्या नाम होता है, जैसे मुर्शिदाबाद होता है, जो भी है। यानी भारत में मुगल आए, चले गए और उनका नाम और बोर्ड और बैनर रह गया है। धीरे धीरे उसको चेंज कर रहे हैं हमारे योगी जी, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया और भी उनका मिशन जारी है। देखिए, भारत राजनीति को आप अध्यात्म से और धर्म से मत जोड़िए। भारत एक राष्ट्र है, उसको देश समझ के चलिए। देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, अध्यात्म पूरा विश्व का होता है, विश्व नहीं ब्रह्मांड का होता है। अध्यात्म में आप ओम कहेंगे तो दूसरे देश की सीमाओं में भी प्रवेश कर जाएगा। अध्यात्म में जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है सूर्य चांद तारों तक से टकराती है, क्योंकि जो 9 ग्रह हमारे हाथ में दिया हुआ है ना, यहाँ सूर्य ग्रह आता है, बुध ग्रह होता है। तो आपकी तपस्या, आपका वचन, आपका विचार पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। यह अध्यात्म है। धर्म जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन अध्यात्म लिमिटेड नहीं होता। आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपको थॉट है सूर्य के साथ 10 सेकंड का, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। अध्यात्म पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है, धर्म ग्रुप विशेष के लिए होता है। जो सनातन धर्म को मानते हैं उनका अलग रहेगा, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनका अलग है, और जो मुस्लिम को मानते हैं अलग है। अब इससे भी छोटा दायरा होता है राजनीति का, पॉलिटिक्स का होता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद अब आप समझ जाइए कि मैथिली ठाकुर के लिए कितना मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो गीत भजन गाए हैं वो सारे के सारे, अधिकतर तो वो उनका लोकगीत रहता है। फिर मैंने देखा श्रीमद् भागवत का उन्होंने पाठ किया है, वो अलग है। और संस्कृत के जितने भी हैं वो शिव तांडव स्तोत्र वगैरह, उनके बहुत सारे निर्वाण सतकम सब कुछ उन्होंने गाया। वैसा सॉफ्ट इंसान, महान कलाकार जब राजनीति में आएंगी तब उनका सामना ऐसे ऐसे दिग्गजों से होने वाला है। सोचिए कि बिहार के रहते हैं पहले से कौन कौन, आप देख लीजिए, ये तेजस्वी का ना, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, एक से एक धुरंधर, कितना नाम लिया जाए। उन सब के मुकाबले अब खड़ा होना होगा मैथिली ठाकुर को।
हाँ, मैथिली ठाकुर के साथ उनके मुझे 2 भाई भी दिखाई पड़ते हैं। अब तो काफ़ी बड़े हो गए, तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। वो दोनों भाई भी साथ का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में मैथिली ठाकुर को जो एक नियम लेकर चलना होगा वो इतना ही है कि देश पाले। जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, सबके हित में काम करता है, वही महान राजनेता है। मैं एक लाइन में कह सकता हूँ मैथिली ठाकुर जी को, अगर मुझे अपनी बात उन तक पहुँचानी है तो मैं एक लाइन में कहूँगा, वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़ी होंगी, अपने जिले के 20 लाख लोगों के, जो भी उनका क्षेत्र होगा, जिला नहीं, ये तो एमएलए का चुनाव है, जिस क्षेत्र से खड़ी होंगी वहाँ की आबादी 10 लाख हो सकता है। जो व्यक्ति 10 लाख लोगों के लिए, सबके लिए भला काम कर सके, वही सफलता का राज है। मैथिली ठाकुर किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में सबके लिए काम कर सके, इसी में उनकी सफलता। इसमें कोई सफल आज तक हुआ नहीं। मोदी जी सफल है, और देखा जाए तो नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी हो या अब तक मोदी जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी। मैथिली ठाकुर के लिए मैं एक ही सूत्र कहना चाहूँगा, जिस क्षेत्र से आप खड़ी हो रही हैं, आप सबका साथ दें, सबके लिए मिलकर काम करें। आप एक कलाकार हैं, महान कलाकार हैं, अब एक महान नेता बनकर दिखाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैथिली ठाकुर जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।